नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत खेड़ली के नवनिर्वाचित सरपंच नमो नारायण गुजर के साथ में हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इनको नमो नारायण जी एक सहनशील व्यक्तिगत के धनी हैं जो शांत स्वभाव के हैं। दूसरी बात, एक हल्की सी उनकी मुस्कुराहट भी आपको देखने को मिली। और अगर उम्र की बात करूँ तो शायद बहुत कम, अगर बामनवास ग्राम पंचायत में सरपंच की अगर श्रेणी में लाया जाए तो 2 या ऐसे सरपंच होंगे, 2 या 3, जिन बहुत ही कम उम्र में जो सरपंच बने। और सरपंच बनने का इनका एक ही कारण है कि सामाजिक मुद्दों पर लोगों की भलाई और लोगों का हमेशा मदद में ये आगे रहे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में लोगों की भलाई करने पड़े। और मैं बात करूं जहां से हमें प्राप्त जानकारी मिली, जानकारी के अनुसार इनके परिवार में राजनीति का बोलबाला रहा, बड़े पद के राजनीतिज्ञों से इनका अच्छा संपर्क रहा। इनके पिताजी भी 2005 से लेकर 2010 तक भरतलाल जी खेड़ली ग्राम पंचायती के सरपंच रहे। तो उसी कार्यकाल से या पढ़ाई के समय से इनका एक रुझान था गरीब जनता को और ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का इनका एक सपना था, जैसा हमें जानकारी मिली। तो उस सपना को ये साकार करने के लिए राजनीति में उतरे। और राजनीति में जैसे उतरे तो आप देख पा रहे हो कि बहुत छोटी उम्र में खेड़ली ग्राम पंचायत से नमो नारायण गुजर सरपंच निर्वाचित हुए। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार हमारे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल में और मेरी ओर से। सरपंच साहब, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपने जो राजनीतिक क्षेत्र में जनता के सामने आज आप नवनिर्वाचित सरपंच नियुक्त हुए, इस पर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार महोदय आपका और मेरी जनता का, जिन्होंने तन मन से मेरे साथ दिया, और विशेषकर युवा वर्ग का, जिन्होंने मेरे कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा खड़े रहे। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैं और मेरा परिवार 24 घंटा मेरी ग्रामवासियों के लिए, मेरी जनता के लिए हमेशा तैयार रहेगा और सेवा करते रहेंगे। जो भी समस्या होगी उसका समस्या का तुरंत प्रभाव से हल किया जाएगा और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। सर, जैसे नमो नारायण जी, सुनने में आया कि आप नव युवकों को हमेशा एक प्रेरित करते रहे हो, आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा उनके उत्पन्न करते रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा। पत्रकार महोदय, मेरे जो युवा साथी हैं, जो शिक्षित वर्ग है, सबों ने मेरा साथ दिया, सबने मिलकर, और उन्होंने एक ही लक्ष्य का, भाई हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हम हमारे गांव के विकास को और उन्नति को ले जाने के लिए आपके साथ कंधा से कंधा मिला है। इसलिए मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मेरे को मतदान किया और विजय हासिल किया, उससे मैं 2 कदम आगे उनसे हमेशा खड़ा रहूँगा। नमो नारायण, जैसे आपने देखा, हमने सुना भी है कि आपकी एक साफ छवि रही ही, और आप हर क्षेत्र में कार्य करते जा रहे हैं। तो एक युवाओं का एक सपना था, एक तो रोजगार को लेकर और भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर, तो ये भी कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा रहा। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी भ्रष्टाचार मुक्ति रहेगी। भ्रष्टाचार के ऊपर ही मैंने चुनाव लड़ा था। जितने भी ये दलाली हो रही है फार्म फंड में या नरेगा के संबंधित कोई भी काम है, उसमें मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता हूँ, पत्रकारों मेरे युवाओं के साथ सबकी प्रेरणा लेके हम सब उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और समस्या जो भी होगी यहीं अटल सेवा केंद्र पर हल करेंगे, ताकि ना तो बामनवास जाना पड़े ना माधोपुर जाना पड़े। जाना भी पड़ेगा तो मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे गांव के वासियों को, किसी भी जनता को ग्राम से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मैं आपको संकल्प के साथ कहता हूँ। यही मकसद रहा कि आप एक सरपंच, आपको लोगों ने एक उम्मीद के साथ आपको सरपंच बनाया। सर, जो मेरे पिताजी रहे 2005 से 10 तक, उस कार्यकाल में मैंने प्रेरणा ली थी और अभी मैं विश्वास दिलाता हूँ, उससे डबल काम करने की कोशिश करता हूँ। उस टाइम भी जिले में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पिताजी राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे ने सम्मानित किया था। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब के बार पहले 2005 से 10 जिले में, और मैं विश्वास और उम्मीद के साथ कहता हूं कि बार राजस्थान में अगर सबसे पहले सम्मानित होगी तो बामनवास की खेड़ली ग्राम पंचायत होगी। सर, आपने कहा, हमें जानकारी मिली कि आपका एक सपना है आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का, तो इसके लिए सर आप क्या करना चाह रहे हो? बिल्कुल सर, मेरा यही सपना है। आदर्श ग्राम पंचायत के लिए जितने भी काम होंगे विकास डेवलपमेंट के, स्कूल, आदर्श तालाब, चारागाह की भूमि, और मैं कोशिश और उम्मीद के साथ विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ तक जो मेड़बंदी, तारबंदी और गौशाला के लिए भी, जैसे गौवन की हो रही अपेक्षा, उसके लिए भी मैं खड़े उतरने के लिए कोशिश करूँगा।
और विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे उम्मीद से ज़्यादा भी जितने काम होंगे युवा साथियों को हमेशा साथ लेके जहाँ भी जाना होगा, दिल्ली या जयपुर कहीं भी जाना होगा उन जाएंगे, और युवा वर्ग मेरा हमेशा साथ रहे और साथ रहेंगे सर। बहुत अच्छी बात बोली नमो नारायण जी आपने कि गायों से काफ़ी हमारे किसान भी परेशान हैं, तो आप गायों के लिए सर क्या रूपरेखा तैयार करेंगे? सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं जहाँ तक उम्मीद के साथ कहता हूँ कि मेरी ग्रामवासियों और युवा साथियों के साथ रहा तो मैं गौशाला या तो गवर्नमेंट से हो जाएगी या फंड हम इकट्ठा करके कैसे भी करें गायों की व्यवस्था करने की कोशिश करें। अभी कोरोना का समय चल रहा था सर, और आपने कोरोना संक्रमण के पायलट साहब के जन्मदिन पे 101 यूनिट रक्त का आपने संग्रह किया, तो उसमें भी आपकी अहम भागीदारी रही थी। माननीय पायलट साहब मेरे को छोटे भाई के समान मानते हैं, और आदरणीय मेरे पिता तो GR खराना जी, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है, और उन्होंने जो भी जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमेशा निभाता रहा हूँ और निभाता रहूँगा। एक नमो नारायण जी, अभी कोरोना का जो समय चल रहा है और कोरोना देश में एक महामारी की तरह फैला हुआ है, हालांकि सरकार अपने स्तर पर बंदोबस्त करी, लेकिन आप एक युवा हो, नवनिर्वाचित सरपंच हो, तो आपकी बात में एक अहम एक जिम्मेदारी है, तो आप क्या कहना चाहोगे अपने इस कोरोना को लेके? कोरोना के लिए मैं सबसे ही अपील करूंगा, जितनी सेफ्टी और सावधानी रखेंगे, और कोरोना से लड़ने के लिए हम सब युवा वर्ग और सब ग्रामवासियों के साथ खड़े हैं, और उनसे हिम्मत बराबर रख के और हिम्मत करके उससे लड़ाई लड़ेंगे। कोरोना से जो भी समस्या होगी उसके लिए हम क्या कहना चाहोगे आपकी ग्राम खेड़ली की जनता, आम जनता को क्या कहना? मैं ग्राम खेड़ली की जनता को कहना चाहूँगा कि मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी विकासी पार्टी है। बीजेपी वालों को मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा, और कांग्रेस वालों को भी आपको पता, सबको ही पता, आशीर्वाद रहा। मेरी प्राथमिकता विकास है। विकास के साथ मेरे ग्रामवासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरा साथ दो। मैं विकास का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पहले विकास किया उससे दुगना करने की कोशिश करूँगा, और कंधे से कंधे मिला के हम सब जो भी समस्या को लड़ेंगे। और मैं और मेरा परिवार इतने आभारी हैं पूरे ग्रामवासियों का, जो हमेशा 24 घंटा उनकी सेवा के लिए खड़े रहेंगे, और उनका एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपने जितनी मेहनत, लगन, दुख, कष्ट पाया है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि मेरा साथ दो और मैं आपका साथ दूंगा, और विकास की जड़ी लगवाएंगे।